नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा नगर निगम चुनाव 1-2 माह के लिए टल गए हैं और देखिए प्रत्याशी कुछ ऐसे हैं जाकर के सो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी जिन्हें चिंता है, उन्हें लगता है कि हमें समय मिल गया और हम जनता के बीच में जाएं, जनता से बात करें, जनता से किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें, उन्हें क्या क्या चाहिए इस पर जानकारी हासिल करें। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो अभी भी चुनाव मैदान में सरकार के इस निर्णय के बाद भी चुनाव मैदान में डटे हैं, जिनमें रीता सिंह, धर्मशीला गुप्ता, आपको हम बता दें पिंटू महासेठ जो उनकी पत्नी हैं, इसके अलावा बता दें मधुबाला सिन्हा और अंजू मारा, मीना झा, रीता सिंह, इस तरह कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में हैं। 5-6 प्रत्याशी, उसके बाद लोग नहीं जानते हैं। लेकिन उन तमाम प्रत्याशियों से हम कहना चाहते हैं कि आप जनता के बीच जो मूवमेंट बना रहे हैं उसका कोई आधार तो होगा। क्या कहने जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपके पास? किनके पास अनुभव है दरभंगा नगर निगम चुनाव के अलावा दरभंगा नगर निगम पूरी तरह विकसित करने का, दरभंगा नगर निगम की समस्याओं से लड़ने का? एक फोन आता है कि हमारे वार्ड में एक जानवर मरा पड़ा है, आप 24 घंटा 48 घंटा लग जाता है, लेकिन वहां से जानवर नहीं उठता क्योंकि नगर निगम के अधिकारी बात नहीं होते। तो हम आपको बता दें सारे गंभीर मुद्दे पर हमने उन तमाम प्रत्याशियों को दिखाएंगे जो निश्चित तौर पर चुनाव रद्द होने की घोषणा के बाद भी सक्रिय हैं और जनता के संपर्क में हैं। इसका मतलब वास्तव में वो सच्चे हैं, वो चाहते हैं जनता के बीच जाकर मूवमेंट तैयार करें। तो देखिए बिहार मिथिला न्यूज पर कौन कौन से प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और क्या है उनकी असली सोच और आइडियोलॉजी चुनाव को लेकर। देखिए, नगर निगम में आए दिन जो है सो बहुत सारी बातें होती रहती है, उस सब पर हम ध्यान नहीं दे रहे। हमको काम करना है। नगर निगम को हम एक माँ की दर्जा दे रहे हैं, माँ है और हम उसके संतान हैं। संतान को माँ का सेवा करना फर्ज है और उसके नगर निगम में जो भी जनता है उसका सेवा करना परम धर्म माना जाता है। थोड़ा सा भी दंगा शहर में पानी आता है, हृदय स्थली टावर 14 होगा। देखिएगा कि जल जमा इतना हो जाता है, इतना सारा जल जमा हो जाता है कि रोड, सड़क, नाला पता नहीं चलता। आए दिन जो पानी के समय में आए दिन जो है दुर्घटना होती रहती है। हमारी जो यहाँ के नगर के व्यक्ति जनता अगर हमें महापौर बना के नगर निगम अगर पहुँचाती है तो हम जो है सो महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, आम जनता के बारे में बहुत कुछ हम सोचे हैं कुछ करने के लिए। कि जो भी महिलाएं हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपना जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ एक नगर बस का एक व्यवस्था करेंगे हम। वो बस से बैठेगी, सुचारू रूप से वो अपना काम करने के लिए और जाएगी। महिलाओं की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी संस्थान महिला काम करेगी अपना उसकी जगह पर सीसीटीवी कैमरा का आयोजन रखेंगे जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। कोई भी छेड़छाड़ छेड़खानी वहाँ के मतलब नहीं होगा। प्लस में अभी चक्रवृद्धि ब्याज टैक्स नगर निगम के द्वारा व्यापारी लोग को हो रही है, उस सबको भी हम संशोधन करने का काम करेंगे। है माहौल पूरा है इस मतलब कि इस अभी जो हो गया है अभी ओबीसी और ईबीसी के बाद हो गया है, इसमें हम लोग मेरा पूरा माहौल बना हुआ था और इसमें हमको कामयाबी मिलती। मगर अभी जो चल रहा है वो मतलब कि दिसंबर में या दिसंबर के बाद चुनाव होने वाली है, तो देखिए क्या होता है। मगर इसमें पूरा विजयी है, पूरा संस्थान जनता मेरे साथ में है। पूरा जनता, सारा जनता करे कि नहीं, सीमा कुमारी पिंटू महासेठ के पास महापौर को जो हमें जिला के उसको नगर निगम भेजेंगे। स्थगित होना लोकतंत्र को धक्का लगने के बराबर है। प्रत्याशी दमखम से सारे लोग तैयारी कर चुके थे। बहुत प्रत्याशी पैसे इंतजाम करके, कोई ज़मीन बेचकर, कई लोगों से कर्ज लेकर अपनी अपनी व्यवस्था से चुनाव प्रचार सामग्री और वोट मांगने की तरीके को अपनाए थे। इससे आर्थिक असर तो पड़ा है,
लेकिन जनता के बीच में जाने का थोड़ा समय मिला है, लेकिन आर्थिक मार इससे कहीं अधिक हुआ। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार सरकार अक्षम है, सरकार चलाने में एक पूर्ण रूप से असफल है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई निर्धारण की तिथि है। अगर ये चुनावी घोषणा जो नगर निगम महापौर, उप महापौर और पार्षद का उन्होंने किया, तो उनको पहले ही आयोग गठन करके आरक्षण रोस्टर निकाल करके उसके बाद वो चुनाव की तिथि की घोषणा करनी चाहिए थी। किसी भी चीज़ को हम ऑन पेपर, कोई भी हमारा निर्णय होता है तो उनको हम ऑन पेपर करते हैं, गजट में लाते हैं। तो उनका जो भी निर्णय था वो ऑन पेपर या फिर आयोग के माध्यम से उन्होंने नहीं किया, अपने मन से उन्होंने ये घोषणा कर दी। तो उसी का आज ये प्रभाव है कि लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपना हक मांगने का। तो लोकतंत्र के लोगों ने जो ये हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो केस किया है, उसी कारण से ये चुनाव रुका है। इसका पूर्ण दोषी बिहार सरकार है। प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में कूदते हैं तो मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। मुझे ही देख लीजिए, मेरा मनोबल बिल्कुल ऊंचा है और मुझे अपनी जनता से मिलने का, नगर निगम क्षेत्र के मतदाता बंधु से मिलने का और मौका मिला और मैं सबों के बीच में जा रही हूँ। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, तो अच्छा लगता है सबों के बीच में जाना। वैसे तो मेरा तो 12 मास 3600 दिन का ये काम है, जनता के बीच में ही काम करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं, मुझे लगता है पहले जैसा काम कर रही थी आज भी उसी तरह काम कर रही हूँ और प्रत्याशी का मनोबल सबका चाहिए। देखिए, स्थगित होना तो खराब बात है, स्थगित तो नहीं होना चाहिए। चुनाव उत्साह से लोग चुनाव लड़ते हैं, 5 वर्ष में एक बार महापर्व इसका नाम दिया गया है। स्थगित तो नहीं होना चाहिए, कारण जो भी हो। लेकिन यहाँ मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने चुनाव राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को गाइडलाइन दे रखा था। अब राज्य सरकार के नीति के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अपना ड्यूटी नहीं की, उन्हें करना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार, इसमें सब है। ये तो ऊपरी स्तर की बात है। हम तो एक उम्मीदवार हैं, 3 बार काउंसलर रहे हैं, महापौर का, मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। खराब होने से तो सबका मनोबल छोटा हो जाता है, लेकिन ये सोच के तो काम करना बंद नहीं कर देंगे। जो चुनाव का डेट आगे हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम करेगी, कोर्ट का आदेश है, बिहार सरकार अपना काम करेगी। चुनाव तो होना ही है, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नहीं होगा। 1 महीना बाद हो या 1 महीना पहले हो, चुनाव तो होना ही है। नामांकन हो गया है, सब वार्ड में लोग सिंबल मिल गया सबको, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए चले गए सारे कैंडिडेट। हम लोग को देखते हैं 2,66,000 मतदाता है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। हम लोग 1-1 लाख बैलेट पेपर ले लिए हैं, पोस्टर छपवा लिए हैं और उसके बाद चुनाव का डेट होल्ड कर दिया गया है। तो तकलीफ दे बात तो है, लेकिन वो सोच के यदि काम रोक देंगे तो ये दिक्कत वाली बात होगी। हम लोग तो 92 से जनमानस के ही लिए हैं, जनता के ही बीच में हैं, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो निर्णय आएगा अच्छा ही आएगा, उसका स्वागत करेंगे। और जब चुनाव होगा, चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग या बिहार सरकार आर्थिक नुकसान का भरपाई कर दे तब तो कोई बात है, लेकिन जब कोई भरपाई नहीं करेंगे तो ये बोलने से क्या फायदा। एक मुख्य पार्षद के पद पे कितना खर्च हो सकता है ये समझने की बात है, लेकिन ये तो बोलने से क्या होगा। यदि कोई ये कहे कि दे देंगे तो हम सबूत के साथ देंगे खर्च का ब्यौरा, लेकिन ये बोलने से तो कोई देने वाला है नहीं। ये खुद ही करना है, खुद ही बहन करना है। तो गुड़ का मार धोकरा सहन करेंगे, इसको करना ही पड़ेगा।